जी, मंदिर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से दान आ रहा है। ऑनलाइन की बात की जाए तो मंदिर में अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से दान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मंदिर में जगह जगह पे क्यूआर कोड भी स्थापित है। ऑफलाइन में श्रद्धालु कैश काउंटरों से, दान काउंटरों से और भेंट पेटियों से दान कर सकता है। इसके अतिरिक्त काइन में व्यक्ति दान काउंटरों पे जमा करा के दान दे सकता है। पूरे मंदिर परिसर के अंदर कितनी दान पेटियां रखी है, कितने क्यूआर कोड? मंदिर परिसर में अभी वर्तमान में लगभग 90 के आसपास दान पेटियां रखी है, जिसको विस्तार करने की योजना मंदिर में अभी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पे क्यूआर कोड लगाए हैं, जो कि 20 से 25 की संख्या में है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी दान प्राप्त हो रहा है। अभी तक कितना दान पिछले वर्ष के मुकाबले देखा जाए तो कितना दान में वृद्धि की गई है, कितना दान प्राप्त हुआ है? सर, वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो 62 करोड़ राशि हमें भेंट पेटी से प्राप्त हुई है, 5.5 करोड़ हमें दान काउंटरों से हुआ है। इसके अतिरिक्त 3.5 करोड़ हमें ऑनलाइन वेबसाइट से प्राप्त हुआ है। अगर कुल मिला के बात की जाए तो 80 करोड़ के लगभग मंदिर को दान प्राप्त हुआ है, जिसके अतिरिक्त सोना चांदी की वस्तुएं भी है। सर, जो दान गिनते हैं, दान पेटी खुलती है तो उनके कपड़े जिस तरीके से रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे जो है देखी जाती है? जो गणना की पद्धति है वो एक पारदर्शी कमरे में कैमरा की निगरानी में की जाती है, जिसमें आने और जाते समय सभी तरह चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त आने वाले गणना में कर्मचारियों की पॉकेट सील रहती हैं,
और ये जो गणना होती है अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर कर्मचारी और बैंक के कर्मचारी करते हैं, जिसे कैमरा से मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें 4,65,00,000 रुपए से अधिक का गुप्त दान जो है और 1,23,000 रुपए मनी ऑर्डर के जरिए जो है वो प्राप्त हुए हैं। वहीं लड्डू प्रसाद और 250 रुपए वाली शीघ्र दर्शन व्यवस्था को मिलाकर जो आय है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे मंदिर समिति को 65 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बम्पर कमाई हुई है। ऐसे में अगर लड्डू प्रसाद, शीघ्र दर्शन और श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए करोड़ों के सोने चांदी के आभूषणों को मिला दिया जाए तो महाकाल मंदिर की कुल आय का ये आंकड़ा 150 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। आखिर खजाने में इस ऐतिहासिक उछाल की वजह क्या है, तो आइए आपको इसकी वजह भी बता दें। दरअसल साल 2022 में 11 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, बस तभी के बाद से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। आलम ऐसा है कि ये महाकाल के दर पर हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें त्योहारों की, छुट्टियों की, सावन के पर्व की या किसी खास महादेव के त्योहार की, तो तब भक्तों की संख्या 2 से 2.5 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। भक्तों की इसी बढ़ती भीड़ के कारण पिछले कई सालों से दान का जो आंकड़ा है लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि इसके साथ ही मंदिर प्रवर्धन का जो खर्च है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां देश के बड़े धार्मिक स्थलों में चढ़ावे और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा महाकाल में सीसीटीवी की कड़ी निगरानी और बिना पॉकेट के तैनात कर्मचारी और कांच के कमरे, यह होने वाली ये व्यवस्था वाकई एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। इस वीडियो को लेकर आपको कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर जाएं।